गेट साइकिल की बात करें तो हमारे पास गेट साइकिल में दो फेजेस हैं, स्विंग फेज और स्टैंस फेज। स्टैंस फेज जिसके अंदर हमारे पैर ज़मीन में होते हैं, स्विंग फेज जिसके अंदर हमारे पैर हवा में होते हैं। ठीक है, स्टैंस फेज जो है उसके अंदर हमारे पास वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टैंस फेज स्टार्ट होता है हील स्ट्राइक से लेकर टोज ऑफ तक, यानी कि हमारे पास हील लगेगी, फिर फुट फ्लैट होगा, फिर उसके ऊपर वेट आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास हील ऑफ होगी और फिर उसके बाद हमारे पास टोज ऑफ होंगे। ये 5 फेजेस के अंदर स्टैंस फेज कंप्लीट होता है। स्टैंस फेज 60% होता है गेट साइकिल का। फिर टोज ऑफ से लेकर वापस हील स्ट्राइक तक हमारे पास स्विंग फेज होता है। स्विंग फेज जो है वो 40% होता है गेट साइकिल का। गेट साइकिल के अंदर स्टैंस फेज की डेफिनेशन करें, बिगिन विद द हील स्ट्राइक, फुल वेट यानी कि लोडिंग फेज या लोडिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंड विद द पुश ऑफ या फिर टोज ऑफ बाय द 4 फुट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्विंग फेज की बात करें, स्विंग फेज जो है हमारे पास बिगिनस आफ्टर पुश ऑफ यहाँ के टोज ऑफ। टोज ऑफ से स्टार्ट होकर हमारे पास एंड होगा जब हमारे पास हील वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, पैर दोबारा ज़मीन पे लगना शुरू हो जाएंगे ना, तब हमारे पास स्विंग फेज ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे पास स्टैंस फेज है जो कि 60% है, उसके स्टार्ट और एंड वाला डबल स्पोर्ट फेज होता है। डबल स्पोर्ट फेज के अंदर हमने दोनों पैरों को देखना है, दोनों पैरों का कोई ना कोई हिस्सा जब फर्श पे टिका हुआ होगा ना तो उसको हम कहेंगे डबल स्पोर्ट। डबल स्पोर्ट 20% होता है गेट साइकिल का। लेकिन अगर वो पूछें कि डबल स्पोर्ट जो है वो स्विंग फेज में आता है, स्विंग फेज में डबल स्पोर्ट नहीं आता। उसके अलावा डबल स्पोर्ट कहाँ नहीं आता? जब हम रनिंग के दौरान कोई डबल स्पोर्ट फेज नहीं होता। गेट साइकिल के मसल्स के ऊपर नज़र डालने से पहले हमने ये देखना है कि हिप को फ्लेक्स कौन करा रहा है, एक्सटेंड कौन करा रहा है, डक्ट कौन करा रहा है, डक्ट कौन करा रहा है, नी को कौन फ्लेक्स करा रहा है, नी को कौन एक्सटेंड करा रहा है, एंकल को प्लांटर फ्लेक्स कौन करा रहा है, एंकल को डॉर्सी फ्लेक्स कौन करा रहा है, फुट के इंट्रिंसिक मसल कौन से और फुट के लॉन्ग टेंडन वाले मसल कौन से हैं। ठीक है, हिप के फ्लेक्सर कौन से हैं? इलियोपसॉस। हिप के फ्लेक्सर नी के इलियोपसॉस और रेक्टस फेमोरस, और नी के एक्सटेंसर कॉर्डिसेप्स फेमोरस। कॉर्डिसेप्स फेमोरस के अंदर रेक्टस फेमोरस भी आ जाता है। ठीक है, हिप के एक्सटेंसर कौन से हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग्स। और नी के फ्लेक्सर कौन से हैं? हैमस्ट्रिंग्स। ठीक हो गया, हिप के फ्लेक्सर नी के एक्सटेंसर, नी के एक्सटेंसर हिप के फ्लेक्सर। ठीक हो गया, हिप के एबडक्टर कौन से हैं? ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, टेंसर फेशियल आर्टा। हिप के एडक्टर कौन से हैं? एडक्टर लॉन्गस, मैग्नस ब्रेविस। ये तो तीनों हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंकल के डॉर्सी फ्लेक्सर और प्लांटर फ्लेक्सर कौन से? प्लांटर फ्लेक्सर है हमारे पास ट्राइसेप्स हो रहा है जो कि लेग की बैक पे होते हैं, और डॉर्सी फ्लेक्सर है हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर जो कि लेग के सामने होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट कौन से हैं? फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस जो कि सिर्फ फुट के एरिया के अंदर हों, वो इंट्रिंसिक मसल है। और लॉन्ग टेंडन ऑफ फुट जो कि लेग से फुट के अंदर जा रहे हैं, वो कौन से हैं? टिबियालिस पोस्टीरियर और लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ डिजिट्स जो कि हमारे पास बनेगा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस वगैरह। स्टैंस फेज की बात करते हैं। स्टैंस फेज में हमारे पास 5 फेजेस हैं, हील स्ट्राइक, लोडिंग रिस्पॉन्स, मिड स्टैंस, टर्मिनल स्टैंस या हील ऑफ, और फिर टोज ऑफ या फिर प्री स्विंग। ठीक हो गया, हील स्ट्राइक। इन सब के अंदर सबसे पहले हमने लिख देना है सबके अंदर प्रिजर्व लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ फुट, preserve longitudinal arches of foot, preserve longitudinal arches of foot, preserve longitudinal arches of foot, preserve longitudinal arches of foot। ठीक है, इन सब में इसके आगे हमने जो एक्टिव ग्रुप मसल लिखना है वो हमने लिखना है इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट, लॉन्ग टेंडन ऑफ फुट, इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट, लॉन्ग टेंडन ऑफ फुट, सबके अंदर ये लिख के फिर हमने इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट के आगे फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस लिखने पहले तीनों के अंदर, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। उसके बाद ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, और एंड वाले दो के अंदर हमारे पास इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट के अंदर आएगा एडक्टर हैलोसिस, और यहाँ पे भी आएगा एडक्टर हैलोसिस। यहाँ पे एडक्टर हैलोसिस इसलिए है क्योंकि इधर जब हम हील ऑफ और टोज ऑफ की फॉर्म में जाएंगे तो जो हमारे पास थंब है ना वो बाहर को प्रोट्रूड आउट होने की का खदशा होता है, तो उसको हमने होल्ड अपॉन करने के लिए एडक्टर हैलोसिस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट इसके सामने जो हमने लिखना है प्रिजर्व लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस के, उसके सामने हमने लिखना है लॉन्ग टेंडन ऑफ फुट। लॉन्ग टेंडन ऑफ फुट के अंदर पहले में आना टिबियालिस इंटीरियर, और बाकी तमाम के अंदर हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर, लॉन्ग फ्लेक्सर डिजिट, टिबियालिस पोस्टीरियर, लॉन्ग फ्लेक्सर डिजिट, टिबियालिस पोस्टीरियर, लॉन्ग फ्लेक्सर डिजिट, और टिबियालिस पोस्टीरियर, लॉन्ग फ्लेक्सर डिजिट।
एक बात होगी क्लियर, सबके अंदर क्या लिखना है, प्रिजर्व लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस, इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट, लॉन्ग टेंडन ऑफ फुट और आगे इनके मसल्स। उसके बाद जो दरम्यान वाले तीन है, टर्मिनल फेज, मिड स्टेंस और लोडिंग फेज, इन तीनों के अंदर हमने लिखना है स्टेबलाइज पेल्विस, स्टेबलाइज पेल्विस, स्टेबलाइज पेल्विस, ठीक है। स्टेबलाइज पेल्विस के आगे हमने लिखना है हिप एब्डक्टर, हिप एब्डक्टर, हिप एब्डक्टर। हिप एब्डक्टर हमने याद किए हैं, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस टेंसर फिशर लैटा, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस टेंसर फिशर लैटा, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस टेंसर फिशर लैटा। फिर फर्स्ट दो के अंदर हमने लिखना है डिसेलरेशन और लास्ट दो के अंदर हमने लिखना है एक्सेलरेशन। फर्स्ट दो के अंदर हमने लिखना है डिसेलरेट मैस, ठीक है, डिसेलरेशन, डिसेलरेशन। लास्ट टू के अंदर हमने लिखना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन जहाँ पे है वहाँ पे हमारे पास मसल कौन सा है, हिप के एक्सटेंसर और किधर गया, एंकल के प्लांटा फ्लेक्सर, ठीक है। हिप एक्सटेंसर कौन सा है हमारे पास, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंकल के प्लांटा फ्लेक्सर कौन से हैं, ट्राइसेप्स हो रहा है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए एंकल के प्लांटा फ्लेक्सर, और हमारे पास फिर से एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेट के सामने हमने लिखना है लॉन्ग फ्लेक्सर डिजिट और फ्लेक्सर एलोसिस लॉन्गेस्ट फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास दरमियान वाला है उसके अंदर हमने स्टेबलाइज नी भी साथ में लिखना है। स्टेबलाइज नी कौन कर रहा है, नी एक्सटेंसर जो कि हमारे पास है क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, ठीक है। नी एक्सटेंसर की फॉर्म में ये जो स्टेबलाइज नी है, यहाँ पे हमारे पास नी लॉक हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमारे पास स्टैंस फेस, स्विंग फेस को देखें। स्विंग फेस के अंदर हमारे पास तीन फेजेस हैं, कौन कौन सी, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग। इनिशियल स्विंग के अंदर हमने एक्सेलरेट करना है थाई को एक्सेलरेट कौन करेगा, फ्लेक्सर ऑफ हिप। और इनके सामने ये जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह लिखा है ना, ये खुद देखना है और ये लिखना भी है। इसकी कोई रीज़न थी, अब मुझे याद नहीं आ रही। उसके बाद हमारे पास हिप के फ्लेक्सर कौन से, इलियोसास, रेक्टस, फेमोरस। मिड स्विंग के अंदर हमने क्लियर फुट करना है और दूसरे वाले इनिशियल स्विंग के अंदर भी क्लियर फुट करना है। क्लियर फुट करने के लिए हमें एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर चाहिए, जो कि डॉर्सी फ्लेक्शन करके इसको बाहर ले जाएं, उठा लें फुट को। तो ये हमारे पास है टिबियालिस एंटीरियर। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल स्विंग में डिसेलरेट करेगा थाई, डिसेलरेट करेगी लेग, और हिप जो पोजीशन ऑफ फुट होगी वो हमारे पास एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर होगी। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंड नी को एक्सटेंशन देंगे। नी एक्सटेंशन हमारे पास है क्वाड्रिसेप, एंकल के डॉर्सी फ्लेक्सर हैं टिबियालिस एंटीरियर, नी के फ्लेक्सर हैं हैमस्ट्रिंग और हिप के एक्सटेंसर हैं हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग।